आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं चैनल वन और मैं हूं बीर उमर। आज श्रीनगर के हवाले से अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे 5 वाक़यात हैं जिनसे आज पूरा शहर श्रीनगर दहल उठा है और इस वक्त उन्हीं 5 खबरों में से एक खबर जहां से हमें मिली थी, मैं उसी जाए वारदात पे हूं जहां पे वो वाक़या पेश आया। और ये खबर जो है ये शहरी श्रीनगर के शहर खास से है, जहां पे रात के 1 बजे एक शॉप से आग नमूदार होती है और वही आग 9 दुकानों तक पहुंच जाती है, जिसमें 9 दुकान जो है जो वहां पे सामान था वो मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो चुका है। इसके हवाले से जब रिपोर्ट सामने आई तो कहा गया कि 15 होलसेल शॉप्स जो है मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं। लेकिन जब हम यहां पे पहुंचे तो हमें ये नजर आया कि 9 शॉप्स जो है मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो चुकी हैं और यहाँ के जो शॉपकीपर्स हैं इनका कहना है कि जो बाकी की शॉप्स हैं वो कहा जा सकता है कि पार्शियली डैमेज है या उतनी डैमेज नहीं हुई है, लेकिन 9 दुकानों के हवाले से अगर बात करें जो पूरी तरह से खाकस्तर हो चुकी है। यहाँ पे इन शॉप्स के जो मालिकान हैं वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे इनफैक्ट जो फायर सर्विस की गाड़ी है वो अभी भी यहाँ पे मौजूद है और जो लोग हैं यहाँ पे वो इस वक्त अपने जो दुकान है वहां से जो जली चीजें हैं उनको बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन साथ साथ यहाँ पे ये भी देखने को जा रहा है कि अगर ये जो सामान है, जो जला हुआ सामान है, यहाँ पे लोकल्स इसको बाहर निकाल रहे हैं और अपने जो चीजें हैं उसमें डाल के इसको किसी पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पे कूड़ा जमा हो रहा है वहां पे डाल रहे। हालांकि ऐसा होना चाहिए था कि इस कूड़ा करकट को निकालने के लिए यहाँ पे श्रीनगर म्युनिसिपैलिटी का वफद भी होना चाहिए था। मैं यहाँ के शॉपकीपर से जानना चाहता हूँ, पहले मुझे ये बताएं कि ये जो आग की वारदात है कितने बजे आपको पता चला कि यहाँ पे आग लगी है? मैं आपको पहले इंट्रोडक्शन दे दूंगा। मैं मोहम्मद यासीन हूँ, मैं इस बाजार का जनरल सेक्रेटरी हूँ। पहली बात यह है कि जो आपने कहा कि ये जो दुकानदारों का ये कूड़ा करकट ये खुद उठा रहे हैं, म्युनिसिपैलिटी नहीं आई है, लेकिन ये बात नहीं है। म्युनिसिपैलिटी आई है, आ चुकी भी है, उसको हमने रोका है ताकि हम देखेंगे कोई माल सही तो नहीं होगा। अगर म्युनिसिपैलिटी वाले आएंगे या आए भी है तो वो ऐसे ही उठाएंगे। तो ऐसा क्यों कह रहे कोई शॉपकीपर्स की यहाँ पे म्युनिसिपैलिटी वाली नहीं? सुनिए, मैं इस बाजार का जिम्मेदार शख्स हूँ, मैं कोई ऐसी बात नहीं कह सकता हूँ कि जो गलत हो। म्युनिसिपैलिटी वालों को मैंने रुकाया, मैंने उनसे ये कह दिया कि आप तब तक रुकिए जब तक ना हम अपने माल को देखेंगे। पहले हो सकता है कोई माल जो सही होगा तो हम अपनी दारत की वजह से उठाएंगे। यानी कि ये खबर बिल्कुल गलत है कि जिस तरह से लोग कुछ कह रहे हैं कि वो यहाँ पे नहीं आए। म्युनिसिपैलिटी का जेसीबी इधर पीछे आपके पड़ा है, उसको हमें उसका अमला जो है वो यहीं पर है। फायर ब्रिगेड जो है वो भी इसका अमला यहाँ पर है, हमारी रखवाली के लिए है, हमारी सुरक्षा के लिए है। उसमें दो राय नहीं है कि इन्होंने अपनी तरफ से जान फिशानी से काम किया। यहाँ का लोकल पुलिस, उसके हम मरहूनी मिन्नत है। इस महल्ले का बागयूर अशखास, जवान, बूढ़े, बच्चे, उन्होंने हमारी ऐसी रखवाली की कि जो हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। तो दूसरी बात यह है कि ये तो बदकिस्मती है कि फायर टेंडर वक्त पर आ गए थे, लेकिन रास्ते इसको एंट्रेंस 3 या 4 है, 4 में से 3 बंद थी। उन्होंने वो बैरर नहीं उठाए पुलिस ने, जिसकी वजह से फायर टेंडर को वापस जाना पड़ा और दूर से आना पड़ा। पहले कहना चाहता हूँ कि जो ये अफवाह फैलाते हैं तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, उनका काम अपना है, हमारा काम अपना है। हमें नुकसान हुआ है, हम जानेंगे वो नुकसान कितना हुआ है, कैसे हुआ है, लेकिन और उनको क्या हम मुंह बंद करेंगे क्या? ये है म्युनिसिपैलिटी वालों को आपने कह दिया कि ये वो गलत है, और ये बात भी सही है कि हमें यहाँ पर फायर टेंडर होता था, लेकिन कुछ सालों से बदकिस्मती की वजह से वो बिल्डिंग नीचे आ गई, उसके बाद वो नहीं बन पाएगी। अब गवर्नमेंट ने एक लैंड ऑक्यूपाई किया है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि वो नहीं बना रहे हैं अभी तक। हमारी सिर्फ और सिर्फ यही मांग है कि कम से कम 2 टेंडर शहर खास में होने चाहिए। आज हमें नुकसान हुआ, कल अल्लाह न करे महलों को कुछ हो जाएगा।
हमारी रिक्वेस्ट है आपकी वसातत से, बरसर इक़्तिदार अवाम अमले से कि वो यहाँ पर इसका इनिशिएटिव ले ले। हमारी मांग है ईद से पहले यहाँ पर फायर टेंडर का बंदोबस्त होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि अगर सरकारी अमले यहाँ पे बर वक्त नहीं पहुँचते तो हो सकता था कि खुदा न खास्ता ये जो आग है बहुत बड़ा रुख अपना लेती। सबसे पहले मैं आपको इस बात की जानकारी दूंगा, अगर फायर टेंडर मौके पर नहीं आते, ये जो मस्जिद आपके सामने है ये ज़ैनुल आबदीन ने बनवाई है, जो यहाँ का पहला बादशाह था उसने बनवाई है। अल्लाह ना करे अगर इसका कुछ डैमेज होता तो मालूम नहीं कि कितने दुकानें तलफ हो चुकी होती। उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर मस्जिद को भी बचाया और ये जो साइड है मेरे दाईं तरफ इसको भी बचाया। उनको किस्मत में यही लिया था तो वो जल गए। बाकी तो अभी जो सामान वगैरह है उसको आप निकालने की कोशिश करें तो आग की वजह से आपको क्या लगता है कि जो शॉप्स में सामान था वो किस हद तक जल चुका है? क्या आपको लगता है कि कुछ जो है बच सकता है? 100% ऐसी बात है कि हमारा ट्रेडिशन जो है वो ईद से कबल हम शॉपिंग करते हैं बाहर से। कल तक पूरा माल जो हमने लाया था दिल्ली में, लुधियाना में, बॉम्बे से वो लाया था, वो कल तक खोला था, वो हमने दुकानों में भर के रहा। दुकानों में ताल धरने के लिए जगह नहीं थी। उसका वजह यह था कि रमजान का महीना आने वाला है, हम उस वक्त वो माल ना खोल सकते थे ना शेल्फों पर लगा सकते थे। बदकिस्मती हमारी एक और है कि हमारे एक भाई ने कल तक दुकान को संवारा, उसने तकरीबन 4-5 लाख रुपए दुकान को लाया। आज उसका इनॉग्रेशन था, अल्लाह ने उसको नहीं बैठने दिया। तो ये हमारी बदकिस्मती है और कुछ नहीं है। अभी मैं सिर्फ आपसे यही आखिरी बात जानना चाहता हूँ कि जो अंदाज़ा है नुकसान का, क्या वो कोई कैलकुलेशन है? किस तरह से अभी आप गवर्नमेंट से जो है हेल्प की बात कर पाएंगे? सुनिए, हमारी पहली तरजीह जो है हमें दुकानें खड़ी होनी चाहिए। बाकी हम आपको बताएंगे इतने करोड़ नुकसान हो गए, उतने करोड़ नुकसान हो गए। एक्चुअली वो हमें तब पता चलेगा जब हम वो बिलेट चेक करेंगे। अभी तक हमने वो बिलेट चेक नहीं की थी। अभी ये भाई है मेरा छोटा भाई, इसको आज इनाग्रेशन था, अभी तक मालूम नहीं था कि इसने कितना माल दुकान पे लगाया है, कि मैं कैसे बताऊं कि इसका कितना नुकसान हो गया। तो हम झूठ नहीं बताएंगे, हम इंशाल्लाह मुसलमान हैं, अल्लाह हमें इसका नियामल बदल दे देगा। और आपकी दुआ होनी चाहिए। और सिर्फ हमारी यही रिक्वेस्ट है कि अरबाब इक़्तिदार के तहत ये बात पहुंचाए कि यहाँ पर कम से कम 2 टेंडर होने चाहिए, फायर टेंडर 2 होने चाहिए। ये आपकी तरफ से हमारी रिक्वेस्ट है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। नाज़रीन, अभी हम एक बात को यहाँ पे फिर से आपसे ये क्लियर कराना चाहते हैं कि कुछ जो र्यूमर्स थे उसको यहाँ पे बाज़ाब्ता तौर पर क्लियर किया गया कि जो भी इस आग की वारदात के साथ कंसर्न जो मुतलका डिपार्टमेंट्स है, चाहे हम हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, चाहे हम श्रीनगर म्यूनसिपैलिटी की बात करें, चाहे हम फायर एंड सर्विस की बात करें, तो यहाँ के लोगों का कहना है कि बिल्कुल सही तरीके से हर एक महकमे ने अपने काम को जो है बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ पे अंजाम दिया। जिस महकमे को जो ड्यूटीज थी इस आग के हवाले से लोगों को फैसिलिटेट करने की, वो हर मुमकिन यहाँ पे कोशिश की गई है। और जैसा कि यहाँ पे जो इस बाजार के एक जिम्मेदार शख्स हैं जिनसे मेरी बात हुई, जिन्होंने बिल्कुल इस बात को बिल्कुल क्लियरली कहा कि चाहे हम जेके पुलिस की बात करें, चाहे हम श्रीनगर म्यूनसिपैलिटी की बात करें, चाहे हम फायर सर्विस की बात करें, तो हर एक अमले ने अपना जो काम है बड़े काबिले तारीफ तरीके से किया है। और यही वजह है कि जो ये आग है ये सिर्फ लिमिटेड 9 दुकानों तक रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो खुदा न खास्ता ऐसा हो सकता था कि ये जो आग है एक बड़े पैमाने पे यहाँ पे देखी जा सकती थी। यहाँ पे इस इलाके के जो ट्रेडर्स हैं, यहाँ के जो बाजार है, यहाँ के प्रेसिडेंट हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, जो हमारे साथ बात करना चाहते हैं। हर सब तो ये तो मैं बोलता हूँ। हाँ, यहाँ पे हमारे भाई हैं ये जो हमारे साथ बात करना चाहते हैं। जी, ये किसी दुकानदार की वजह से नहीं लग गई है, ये सारा जो है ये पावर डिपार्टमेंट की नाकामी है, क्योंकि उसी की वजह से ये आग लग गई।
اس کا مین ریزن ہے کہ ہائی ٹینشن تار دو تھی پیچھے والے سائڈ سے، اس کے آپس میں شارٹ سرکٹ ہو گیا، اور جب شارٹ سرکٹ ہو جاتا ہے تو ان کو سیدھے پتا چل جاتا ہے کہ لوڈ بڑھ گیا ہے، آگ آدھے گھنٹے سے لگ گئی ہے اور یہاں سے لائٹ جل رہی تھی، وہی مین ریزن ہے یہ آگ لگ گئی۔ میرے پاس اس کا ویڈیو بھی ہے جس میں پہلے دکھ رہا کہ خالی سپارکس اٹھ رہی ہے، جب دو ہائی ٹینشن تارز ملتے تو سپارکس اٹھ جاتی ہے، وہ ویڈیو میرے پاس ہے، اس میں دکھتا ہے کلیئرلی کہ یہ آگ اسی کی وجہ سے لگ گئی ہے، اور پھر بھی لائٹ نہیں لی۔ اگر لائٹ وقت پہ لی ہوتی، 5 منٹ میں لی ہوتی، کچھ ڈیمیج نہیں ہو گیا ہوتا، 0% ڈیمیج۔ اگر اس میں کسی چیز کی ناکامی ہے وہ ہوگی PDD ڈپارٹمنٹ کی، وہ شاید وہاں پہ سو رہے تھے، ان کو پتہ نہیں چلا کہ لوڈ بڑھ رہا ہے، آدھے گھنٹے سے وہ لوڈ بڑھتا چلا گیا، اسی کی وجہ سے آگ لگ گئی، مین ریزن وہ ہے۔ ناصر یہاں پہ جو کچھ آئی وٹنسز ہے، اور دیکھیے دوسرا چیز، 12:30 کے قریب آگ لگ گئی، فائر بریگیڈ یہاں پہ 1:30 پہنچ گئی۔ میں نے بول رہا ہوں کہ ان کی غلطی ہے، یہاں پہ ہر کسی جگہ سے کنسیل کیا جاتا ہے تاروں سے، CRPF والوں نے ان کو گول گول کر کے آنا پڑا، ان کو اس میں آدھا گھنٹہ لگ گیا، ورنہ فائر بریگیڈ کی ڈپارٹمنٹ یہاں بھی ہے، ان کو آدھا گھنٹہ لگ گیا یہاں پہ آنے کے۔ ناظرین یہاں کا جو لوگ ہیں ان کا ماننا ہے کہ جو ہمارے شہر خاص کی اگر سڑکوں کی بات کریں، یہ سڑکیں تھوڑی بہت تنگ ہے، اگر ہم سول لائنز کی بات کریں تو وہاں پہ جو سڑکیں ہیں کافی چوڑی ہیں، اور رات کا جو وقت ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو گاڑیاں ہوتی ہیں وہ بھی انہی سڑکوں پہ پارک ہوتی ہیں، کیونکہ جو شہر خاص کے علاقے کی اگر بات کریں تو زیادہ تر جو علاقے ہیں گلی کوچوں سے گزرتے ہیں، تو جن کے پاس گاڑیاں ہوتی ہیں وہ گاڑیاں اکثر جو مین روڈ ہوتا ہے اس پہ پارک کی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ جو تاروں کی کنسیلنگ تھی، جو کہ روڈز ہوتے ہیں وہ بلاک ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو فائر اینڈ سروس کی جو گاڑیاں ہیں ان کو یہاں تک آنے میں دیری لگی، اور جس کی وجہ سے ان کا ماننا ہے کہ یہ جو آگ ہے تھوڑے ایک بڑے پیمانے پہ، جس کی وجہ سے یہ جو 9 دکان ہے یہ اس چپیٹ میں آئے ہیں۔ اب یہاں پہ جو شاپ کیپرز ہیں انہوں نے اپنی طرف سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ شہر خاص میں اس طرح کے جو فائر ٹینڈرز جو پوائنٹس ہیں وہ 2 اگر یہاں پہ بنایا جائے، ہو سکتا ہے کہ خدا نخواستہ اگر آنے والے سمے میں اس طرح کا کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے تو اگر وہ گاڑیاں اس وقت نیئرسٹ لوکیشن میں اویلیبل ہوں گی تو اس طرح کے جو واقعات ہیں سامنے نہیں آئیں گے۔ چینل 1 کے لیے میر عمر، سری نگر۔